Hey everyone, today we are solving exercise 3C, that is the last exercise of expansion chapter. These are the some formulas which we will use in this exercise. तो कितने हैं टोटल 10 फार्मूलाज हैं. ठीक है, आपको दिख रहा है 10 फार्मूलाज. ये 10 फार्मूलाज पे पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्या होना है, गवर्न करने वाला है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फार्मूला को लर्न कर लेंगे. ये फार्मूला जब आपको लर्न हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो फार्मूलाज क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं. तो पहला फॉर्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी. ओके, हियर दिस फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वेरिएबल विल बी सेम एंड दिस टू विल चेंज. ओके, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ओके, बाकी सब में देखो सिर्फ साइन का डिफरेंस है, साइन के डिफरेंस के हिसाब सारी चीज चेंज हो गई है. अगर यहाँ पे सेकंड वाले में माइनस है तो ब्रैकेट में भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा. ठीक है, फर्स्ट वाले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी, यानी कि सारी जगह पे माइनस, नेगेटिव साइन आएगा. दोनों में नेगेटिव है तो बाहर सिर्फ माइनस आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा, प्लस आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, बिकॉज फॉर्मेट तो सबका सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, साइन चेंज का. ठीक है, अब ये 5th to 8th जो रेड में लिखा हुआ है ये अलग फॉर्मूलाज है इनका, ये भी आपको पता होने चाहिए. ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर. ठीक है, ओके, तो दिस इज ए प्लस बी माइनस सी. यह है ए प्लस बी प्लस सी, यह है ए प्लस बी माइनस सी और यह है ए माइनस बी प्लस सी, यह है ए माइनस बी माइनस सी. अब सारे फॉर्मूलेज जो है उनका जो पैटर्न है वो पूरा सेम है, पैटर्न सेम है, सिर्फ क्या है डिफरेंस है साइन का. साइन में भी कहाँ से कहाँ तक का डिफरेंस है वो समझ लो, बहुत आसानी से तुमको लर्न हो जाएगा. पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा का पूरा फॉर्मूला बहुत इजीली लर्न हो जाएगा अगर आप पूरा पैटर्न समझ लेते. देखो जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो पूरा पैटर्न सेम है, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पैटर्न सेम है. तो बचा क्या, ये ब्रैकेट का पैटर्न बचा. ब्रैकेट में साइन चेंज हो रही है, तो ब्रैकेट में साइन कैसे चेंज करना, बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, क्या लिखा है ए बी, ए का साइन क्या है प्लस, बी का साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस आएगा. बी सी दोनों क्या है प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, और ए सी तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो इसलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव हो गया. अब यहाँ पे आ जाते हैं ए बी तो प्लस और प्लस तो क्या हो गया, इसका पॉजिटिव साइन है. बी सी बोला हुआ है तो प्लस इंटू माइनस तो क्या साइन आएगी माइनस. फिर ए सी बोला हुआ है तो प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा. समझ रहे हैं ना आपको कैसे करना है इनमें साइन का डिफरेंशिएशन. ठीक है, साइन आपको यहाँ पे कैसे यूज करना है वो समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ रहा है ए इंटू बी रहेगा तो देखो नेगेटिव है ना, प्लस माइनस माइनस, बी इंटू सी पे भी नेगेटिव रहेगा और लास्ट वाला ए सी पे देखो पॉजिटिव, बिकॉज ए एंड सी बोथ आर पॉजिटिव. इन दिस केस ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, ए इंटू बी तो माइनस ए बी, बी इंटू सी तो देखो माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में ए सी दैट इज अगेन नेगेटिव. समझ गए. इसके बाद 9th और 10th सेम है, इसको कैसे लर्न करेंगे, विच इज गिवन ब्लू. तो ये वाला कैसे लर्न करना, देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास है. हो सकता है कि और भी फॉर्मूले, हो सकता है कि है एक्चुअली फॉर्मूलाज और इसके और 3-4 टाइप के फॉर्मूलाज हैं, बट हमारी एक्सरसाइज में वो फॉर्मूलाज यूज नहीं होंगे. ठीक है, अपने पास ये सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, जिसमें पहला है कि फर्स्ट ब्रैकेट पूरा पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड ब्रैकेट में एक बार यहाँ लास्ट में नेगेटिव है और एक बार फर्स्ट में नेगेटिव है. तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा और 2ab आएगा. अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो साइन है वो डिसाइड होता है ये साइन से. नेगेटिव साइन किसके पास है, सी के पास है. जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इसमें इससे डिसाइड होता है. नेगेटिव साइन सी के पास है तो सी स्क्वायर नेगेटिव रहेगा और सी के साथ बनने वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा और ए सी कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ ए बी का टर्म बचेगा बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएंगे. समझ में आया, ए बी वाले 2 टर्म्स बचेंगे तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखो नेगेटिव कौन है, बी है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर नेगेटिव रहेगा. ठीक है, बहुत सिंपल है. और कौन मिसिंग रहेगा, बी वाला टर्म. देखो जो टर्म नेगेटिव है वो मिसिंग रहेगा यहाँ पे 2ab में. समझ में आया ना, जो टर्म नेगेटिव वो मिसिंग रहेगा. तो यहाँ पे 2ab है, सी क्यों मिसिंग है, बिकॉज इट इज नेगेटिव. यहाँ पे कौन मिसिंग है, बी मिसिंग है, क्यों, बिकॉज इट इज नेगेटिव. ठीक है, ये लर्न करने का फंडा मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि आपको लर्न कैसे करना है, आपको याद रखना है ना ये चीज. यहाँ पे कोई ये नहीं हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो मेथड बता रहा है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, हम लोग सिर्फ लर्न करना सीख रहे हैं. फॉर्मूलाज आपको लर्न करना होता है. बाकी आपको अगर इसको चेक करना है कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग एक्सपैंड करके निकालते हैं. तो सी दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू सी ओवर हियर. तो नेगेटिव वाले का देख लेते. देखो ये नेगेटिव वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लोग कर रहे हो, तो इसको इतना पूरा लेंदी प्रोसेस करोगे. देखो ए बी
और ए बी कैंसिल, बी सी और बी सी कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा देखो ए सी बचेगा एक, और एक और ए सी बचेगा, ये वो कहाँ पे, यहाँ पे देखो ए सी, यहाँ पे सी मिसिंग है ना, तो ये दोनों ए सी को मिला के 2AC बनता है, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है, उस पर आप मत जाओ, आप सिर्फ इतना समझो कि फॉर्मूला लर्न कैसे करना है। मैंने आपको पैटर्न बताया कि किस पैटर्न से आपको लर्न करना है फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से पूरा फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए और फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3C में आपको बोला हुआ है एक्सपैंड यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले का आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपांशन करना जो है वो रैशनल इरैशनल में लास्ट वाली देखो एक्सरसाइज जो थी उसमें आपने सीखा हुआ था ना, नीचे एक्सपैंड कैसे करते हैं, बट यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला ही एक्सपैंड करना है। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो आप पहले क्या करोगे कि इस फॉर्मूले का रिजम्बलेंस किसके साथ है, पहले आप वो चेक करोगे ये किससे मैच कर रहा है। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। ये फॉर्मूले का एक्सपांशन क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, देयरफॉर करके आप लिखेंगे एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, ओके, दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दैट इज 8 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप अपने लिए कर सकते हैं, ये आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको किसका वैल्यू, आपको x का वैल्यू x मिला हुआ है, आपको a का वैल्यू 8 मिला हुआ है और b का वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है। ये आप अपने लिए लिख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आप अपने लिए लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मुझको कब कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे ए बी है, ए बी मतलब दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल राइट 8 इंटू 3, क्या लिखेंगे 8 इंटू 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 11x 24, समझ में आई बात। इस तरीके से करना है। तो ये हो गया आपका एक्सपांशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, x minus 5 and x plus 6। Here again we will write कि अपना फॉर्मूला कौन सा है जिससे मैच कर रहा है। दैट फॉर्मूला इज x minus a and x plus b is equal to x square minus a minus b x minus ab, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू x है, ठीक है, मैच कर, सॉरी, इसके बाद क्या है, इसके बाद a का वैल्यू दैट इज 5 एंड b का वैल्यू क्या है 6, है ना। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस b लिखा हुआ है, तो -5 नहीं सिर्फ 5 लिखना है, तो 5 माइनस 6 और क्या हो जाएगा x, ठीक है, -5 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा, 5 6 30, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स कितना होता है x माइनस 30, समझ में आया। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज a माइनस 4 एंड a माइनस 3, ठीक है। तो इसका रिजेम्बलेंस कौन से फॉर्मूले से है, कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद क्या किया हमने, देखा कि कौन सा वैल्यू किसका है। देखो x का वैल्यू इज a, तो लिखा x इज a एंड a का वैल्यू इज 4 एंड b का वैल्यू इज 3, ओके। अभी हम लोग इस यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 4 a माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे वी विल राइट a का स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a यानी कि 4 एंड b मतलब 3, x मीन्स a प्लस ए बी, a का वैल्यू कितना है 4 है और b का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्यों होगा देखो कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट है नहीं, अगर आपको अच्छे से फंडा क्लियर है तो, ठीक है। कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा होगा, x की जगह पे हम लोग a यूज कर रहे हैं और a की जगह पे 4 यूज कर रहे हैं, आपको इधर पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, बट उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू दिया वो लिखना है, ठीक है। जैसे x की जगह पे यू हैव a का वैल्यू, ठीक है, और a की जगह पे यू हैव 4 एंड b की जगह पे यू हैव 3, और फिर ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है, x की जगह पे a की जगह पे 4, b के प्लेस पे 3, a के प्लेस पे 4 एंड b के प्लेस पे फिर से 3, और सॉल्व कर देना है। तुमको ज्यादा सोचना नहीं है। 4 प्लस 3 कितना होता है 7a, 4 3 कितना होता है 12, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फिनिश। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 which is a plus 7 and a minus 2
where x is equal to a and a is equal to 7 and b is equal to 2। कैसे? फॉर्मूला से कंपेयर किया हमने, है ना, कंपैरिजन कर लिया फॉर्मूला से। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, x प्लस a एंड x माइनस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर ये सब्सटीट्यूट कर देंगे। x की प्लेस पे a के प्लेस पे 7, b के प्लेस पे 2, फिर a और फिर 7 और फिर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 कितना होता है 5a माइनस 7 2 कितना होता है 14। क्या हो गया? ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में आपको जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं फ्रॉम 1 to 4 जो कि ब्लैक में लिखा हुआ है, वो वाले फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हुए और एक एक फॉर्मूले पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन इन्होंने कवर कर लिया है। तो आपके सारे फॉर्मूले यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है, 1 to 4। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x प्लस 5y प्लस 2 एंड 3x प्लस 5y माइनस 2, दो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। फॉर्मूला कौन सा इससे मैच कर रहा है? a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी माइनस सी। उसका फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इससे हमने क्या कर दिया, a के वैल्यू, b के वैल्यू और c के वैल्यू को हमने निकाल लिया, है ना। a का वैल्यू कितना है 3x है, b का वैल्यू 5y है एंड c का वैल्यू कितना है 2 है। फिर से रीचेक कर लो, सेम वैल्यू आ रहा है क्या? a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 5y एंड c का वैल्यू 2। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज होने चाहिए, सिर्फ साइन चेंज रहेगी तो चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या आना चाहिए आंसर। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 5y प्लस 2 और 3x प्लस 5y माइनस 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बोलो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए a का स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट इज 5y का स्क्वायर एंड c का माइनस c का स्क्वायर, ओके, माइनस c का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2। a मीन्स व्हाट? a मीन्स 3x एंड b मीन्स व्हाट? 5y, ठीक है। थोड़ा आपके पास स्पेस रहेगा, आप और अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस का शॉर्टेज है थोड़ा सा। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, 5x स्क्वायर कितना होता है 25y स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4, सॉरी 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है, दिस इज 4, ओके, प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30xy। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज एक्सपांशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया? इस तरीके से एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसको होमवर्क में कर सकेंगे, ठीक है। Now coming to next question, that is question number 7, that is 2a plus 3b plus 5 and 2a minus 3b plus 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है? जो लास्ट वाला फॉर्मूला था दैट इज 10th वाला फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, वैल्यूज लिख लिए। a का वैल्यू 2a हो गया, b का वैल्यू 3b है और c का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। अब सिर्फ वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे देयरफॉर लिख देते हैं 2a प्लस 3b प्लस 5, 2a माइनस 3b प्लस 5 इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस 3b का स्क्वायर प्लस c का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2a मीन्स 2a एंड c मीन्स 5, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 3b स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20a हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन नंबर 9 इट हैज 4 सब क्वेश्चंस and all 4 sub questions are based on the formulas which are written in red, ठीक है। रेड कलर के जो फॉर्मूलाज आपके पास हैं वो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करने हैं टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके। इसमें से भी वो रेड में फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो कहीं यूज नहीं हुआ है। ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया, ये फॉर्मूला आपको 2 बार यूज करना है और बाकी सारे सिंगल फॉर्मूलाज यूज करने हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2a माइनस 3b प्लस 5c द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये है a
माइनस बी प्लस सी। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बी माइनस बी सी एन प्लस ए सी। ए का वैल्यू कितना हो गया 2a, बी का वैल्यू कितना हो गया 3b एंड सी का वैल्यू कितना हो गया 5c। अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला और सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस 3b प्लस 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 3b का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, प्लस 2। अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आएंगे। तो माइनस ए कितना है 2a है और b कितना है 3b है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा, फिर से माइनस साइन आएगा। ठीक है, स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा फिर से। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा bc, b कितना है 3b और c कितना है 5c प्लस ac यानी कि 2a एंड 5c। समझ में आई बात। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2a का स्क्वायर होता है 4a का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर कितना होता है 9b का स्क्वायर, 5c कितना होता है 25c का स्क्वायर प्लस 2। नाउ राइट डाउन द ब्रैकेट का वैल्यू क्या है 3 2 जा 6 तो माइनस 6ab माइनस है ना 3 2 जा 6 तो माइनस 6ab माइनस 5 3 जा 15bc प्लस 5 2 जा 10ac। समझ में आई बात। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अभी हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर। अभी अंदर के नेगेटिव साइंस, ये जो पहला जो नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर सपोज वो नेगेटिव है ना तो बाहर का साइन चेंज कर दो। तो बाहर का साइन क्या कर दो -2 कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी। ये 6ab हो जाएगा, ये प्लस 15bc हो जाएगा और ये माइनस 10ac हो जाएगा। समझ में आई बात। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड वन। और ये क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है 4a माइनस 5b माइनस 6 द होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला देखो, इससे मैच कर रहा है ना, a माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर, एक्सपांशन क्या होता है इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, है ना, फॉर्मूला में दिया हुआ है। मैंने ट्रिक भी बताया कि इसको लर्न कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूज मिल गए हैं मेरे पास यहाँ पे ए बी सी के, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। फॉर्मूला को अप्लाई करके वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4a माइनस 5b माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पेस नहीं है इसकी वजह से हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ऊपर की तरफ लिखेंगे और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, इससे हमको अच्छे से वैल्यू सब दिखेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो a मीन्स व्हाट 4a का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 5b का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब जो +2 वाला है ना टर्म, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो उसमें ही है, समझ लो, ये अलग से नहीं है। माइनस ab यानी कि कितना हो गया 4a इंटू 5b, bc कितना हो गया 5b इंटू 6 और माइनस ac यानी कि 4a इंटू 6। समझ में आई बात। अब चलो कर लेते हैं इसको। 4a स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है 16a स्क्वायर, 5b स्क्वायर कितना होता है 25b का स्क्वायर, 6 का कितना होगा 36 हो जाएगा और ये देगा +2 और ये ब्रैकेट में आएगा माइनस 5 4 जा 20ab, 5 6 जा 30b माइनस 4 6 जा 24a। समझ में आई बात। अब ये फर्स्ट वाला जो है नंबर वो फिर से नेगेटिव है, तो वो चाहिए क्या, नेगेटिव नहीं चाहिए नेगेटिव वो। ठीक है, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, बाहर की साइन चेंज कर देंगे और अंदर की सारी से साइन जो है क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा -30b और +24a। ये हो गया कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा सेकेंड वाला इसका। ठीक है, कौन से का, 9th का सेकेंड कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, इट इज a/2 + 2b माइनस 4c द होल स्क्वायर। ठीक है, ये किससे, ये वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है जो मैंने रेड में लिखा है, दैट इज a + b माइनस c द होल स्क्वायर। इसका एक्सपांशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस bc माइनस ac। समझ में आया ना बात। तो
तो a का वैल्यू लिख लिया मैंने a/2, b का वैल्यू 2b एंड c का वैल्यू 4c। ये a/2 के फॉर्मेट में लिखा है, उसको देख के डरना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा हुआ है, फोर्थ वाले में, ठीक है। तो अभी तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन तो खुद से होमवर्क करना है, तो इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर्मूला एज इट इज ही है ना, जो मैच कर रहा है फॉर्मूला मैंने लिख लिया, है ना। मैच कैसे करता है पता कैसे चलता है, देखो फर्स्ट टर्म ए होता है, दूसरा बी होता है और तीसरा सी होता है, फिर साइन हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पे है अपने पास, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे और अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, a/2 प्लस 2b माइनस 4c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर, b मतलब b स्क्वायर का मतलब हो गया 2b का स्क्वायर एंड c स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4c का स्क्वायर, प्लस अब ये 2ab वाला टर्म सब यहाँ पे ले लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, a/2 है, b का वैल्यू कितना है 2b है, माइनस bc, b का वैल्यू कितना है 2b है एंड c का वैल्यू कितना है 4c है, माइनस ac, a का वैल्यू कितना है a/2 है और c का वैल्यू कितना है 4c है। समझ में आई बात। ये सारे वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर लिए हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड c का स्क्वायर इज c स्क्वायर, ठीक है ना। ये पता है ना तुमको कि 4 का स्क्वायर अलग से लेते हैं और c का स्क्वायर अलग से, ऐसे सब क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। मैंने 4c का स्क्वायर बोला है तो उसका मतलब हो गया 16c का स्क्वायर। ये मत सोचना स्क्वायर क्यों रिमूव नहीं हुआ सर, ये तो स्क्वायर हमने निकाल लिया, फिर भी नहीं, ये स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, 4 के पास भी जाएगा और c के पास भी जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और c का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लस पे और यहाँ पे लिख लेते हैं 2, ये देखो ये 2 लिख दिया, ये एक्चुअली यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए था, आपके पास स्पेस रहेगा, आप यहाँ से कंटिन्यू करना, ऐसे मत लिखना। अब देखो ये हो गया a/2, सी 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, क्यों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ab बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा ab, माइनस 2 4 जा 8 bc, माइनस 4, देखो ये कट होगा ना, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो कितना हो गया 2 बच रहा है, 2ac आएगा, कितना आएगा 2ac, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पहला जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं है ना, तो बाहर की साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने सेम स्टेप में रिपीट कर रहा हूँ, आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों एक साथ रहेगा तो कैसा आंसर दिखेगा वो आपको दिखाना है, ठीक है, इसलिए मैंने ये रिपीट किया, आपको ये पूरा लिखना नहीं है, ठीक है। मैं रेड कर रहा हूँ तो आपको याद रहना चाहिए, किस में याद रहना चाहिए, ये मैं इसका स्कैन कॉपी भेजूंगा तो उसमें आपको याद रहना चाहिए कि ये वाला स्टेप लिखना नहीं है, ठीक है, ये वाले स्टेप को ही ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वन। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, किस पे आ जाते हैं, फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में कैसे दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कुछ तुम लोग भी ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे, ट्राई क्या करो, सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं तुमको बता देता हूँ कि इसमें फॉर्मूला भी क्या लगेगा। देखो ये a है, ये क्या है b है और ये क्या है c है, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसका है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, जो वही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा, ये वाला आपको करना है एज होमवर्क। चलिए आ जाते हैं अभी 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन से पहले हमने 9th वाला किया। 9th में एक कंप्लेंट रह गई थी हमारी, ये रह गया था कि भाई 5th वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था रेड कलर में, जो फर्स्ट फॉर्मूला था रेड कलर में, वो कहीं यूज नहीं हुआ, तो वो फॉर्मूला इन्होंने 10th क्वेश्चन में भर भर के यूज किया है। हर जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए सब में सिर्फ वही फॉर्मूला लग रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो 10th का जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सब में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, सिर्फ रोटेट करके क्वेश्चन को पूछा हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन सबका सब सेम है, यही फॉर्मूला लगेगा, दूसरा कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी और सी है। बताओ ये सब पॉजिटिव और सब पॉजिटिव, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो ऐसा देता है, ये वाला फॉर्मूला है, बराबर ना। अभी हमको क्या करना है, हमको निकालना है ये वाला पार्ट देखो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या करने का कि ये जो दिया रहता है उसको चेक करो किधर है, ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंस
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ कर रहे हैं आप दोनों तरफ करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। करेक्ट। अभी यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ac। सॉरी, वहाँ पे सी ए लिखा हुआ है बट हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखिए इसको। वहाँ पे सी ए लिखा हुआ है बट सी ए मत लिखो, ए सी लिखो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। ठीक है, अब चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दिया हुआ, दिया है कहीं पे इसका वैल्यू, ये रहा वैल्यू इसका, देखो ये रहा, कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ, कितना दिया 45। तो फ्रॉम ईयर टू ईयर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 45 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और ए सी इज इक्वल टू 49। चलते रहने दो, क्या हो जाएगा अभी ये 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये 49 रहेगा, 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। -49 माइनस 45 होता है 4, कितना होता है 4। अभी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 4/2। कितना आ जाएगा 4/2 करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2। समझ में? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आंसर लिख देते हैं और आंसर लिखा हुआ है तो ऊपर का वैल्यू, यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे सी ए पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप चाहिए तो एकदम एज इट इज अगर आपको लिखना है तो इसी आंसर को आगे आप लिख सकते हैं, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, है ना। इस तरीके से आपने कर लिया फिनिश क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। एकदम अच्छे से ध्यान से देखना क्वेश्चन को, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए पूछा हुआ है। अब देखना कैसे ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। अब फिर से क्वेश्चन को देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी वहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी दिया है, फिर वहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ था और इसका पूछा था, और यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसको दे दिया और इसको पूछ लिया है। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो सेम है ना, तीनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है, सेम फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ac। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कैसे, सबसे पहले वही ये वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर इज 81। ओके, नाउ a square b square and c square you have to find out, plus 2 ab plus bc plus ac is given। okay, ac and ca both are same, that is 14 है ना, यहाँ पे 14 लिख सकते हैं। this is equal to 81। now this is a square plus b square plus c square, 14 टू ज़ा कितना होता है 28, 81, so it will become a square plus b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 28। चलो बताओ क्या होगा 81 माइनस 28 कितना होता है, इट इज 53। कितना हो जाएगा 53। हो गया फिनिश, ये हो गया इसका आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आर सेम, सिर्फ उन दोनों के बीच में नंबर्स का डिफरेंस है, थोड़े से नंबर उसमें डिफरेंट दिए, इसमें डिफरेंट दिए, बाकी सब पूरा प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी सेम है और गिवन भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन में देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो हम लोग थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या कर लेते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था 10th का, उसमें ये वाला पूछा हुआ था,
और ये दोनों के वैल्यूज दिए हुए थे। जो हमने सेकेंड क्वेश्चन किया उसमें इन दोनों का वैल्यू दिया था और ये वाला क्वेश्चन मार्क था। अभी इन दोनों का वैल्यू दिया और ये वाला क्वेश्चन मार्क है, मतलब उन्होंने 3 एस्पेक्ट जो इसके हैं ना, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स इसको क्या कर लिए हैं, इसने कवर कर लिए हैं। आपको फॉर्मूला तीनों वे से लगाना आ जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखो ये सेम फॉर्मूला है, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बोलो। ये है 90 प्लस 2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है, 27। तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5, ठीक है। ये हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लिखते रहना है अपने को, हमको यहाँ पे ये लिखते रहना है, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आप जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 144। देखो कहीं कहीं पे ये प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि मुझको पता है कि उसके आंसर दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 है ना, तुम लोग तो बहुत ट्रेंड हो, अभी 8th स्टैंडर्ड में तुमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किया था। तो ये हो गया प्लस माइनस 12 है ना। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आई बात। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। और आपका जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सेम फॉर्मेट में लिखूंगा तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि सर ने सही बोला है कि क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा ही फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, तुम लोग बोलोगे क्या पता क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप कंपेयर कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन में देने के टाइम उन्होंने जो फॉर्मेट में लिखा है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपना क्वेश्चन क्या है कि क्या गिवन है और क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बस। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पूरा गिवन जो है, गिवन मटेरियल क्या है, पूरा कंप्लीटली सेम है। इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है ये हो गया वाइंड अप, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।